हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में हम लोग ने बहुत बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक डिस्कस कर लिया था। हम लोग ने फोर्सेस के बारे में डिस्कस कर लिया था, हम लोग ने वर्क के बारे में डिस्कस कर लिया था, हम लोग ने तुम्हारा कोलिजन के बारे में डिस्कशन कर लिया था, कोलिजन, इलास्टिक, इनइलास्टिक, ये सारा डिस्कशन हम लोग ने खत्म कर दिया था। ओके, फिर हम लोग ने लास्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से खत्म किया था तुम्हारा वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज इन इलास्टिक कोलिजन में और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे इंपल्स ऑफ फोर्सेस। इंपल्स क्या होता है? व्हाट इज टॉर्क? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम लोग बहुत ज्यादा ये शब्द सुनोगे 11th 12th में, तुम लोग ये टॉर्क जो शब्द है वो बहुत ज्यादा सुनोगे, या फिर उसका ही एक दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, वो भी तुम लोग बहुत ज्यादा सुनोगे। हम लोग और डिस्कशन करेंगे भाई, व्हाट इज कपल, कपल क्या होता है, व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये सारा डिस्कशन आज हम लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक पे खत्म कर देंगे। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। बुक और पेन उठा लो, एक ही शॉट में वीडियो खत्म करना है तुम लोग को। तो लेट अस टॉक अबाउट इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स? देखो, इंपल्स को समझने के लिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो कि लेट्स से सब लोग को क्रिकेट बहुत पसंद है। ओके, तो क्रिकेट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। लाइक तुमने सुना होगा कि व्हेन यू वांट टू हिट द बॉल को सिक्स मारना है, भाई क्या है वो, तुम्हारा बॉल है, उसको सिक्स मारना है, तो तुमने सुना होगा कहीं ना कहीं तुम्हारा जो बैट है और जो बॉल है उसका जो कनेक्शन है वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए। मतलब ज्यादा समय तक तुम्हारा जो बॉल है वो बैट पे चिपका होना चाहिए। यस और नो? मतलब मान लो कि मैं यहां पे बॉल आया, ये बॉल है, दिस इज बैट, ये यहां पे आया, मैंने यहां पे बैट टच किया, ऐसे घुमाया, अब मैं घुमाऊंगा तो जब तक मैं बैट को घुमाऊंगा तब तक वो बैट मेरे बॉल पे क्या होना चाहिए, टच होना चाहिए। यस और नो? एक और एग्जांपल ले लो, लेट्स से कि हम लोग कहीं रोड पे खड़े हैं और हमारे पैरों के ऊपर से रिक्शा चला जाता है। यस और नो? देखा रहेगा सब लोग ने। ओके, कभी ना कभी बचपन में कहीं ना कहीं किधर ना तो एक्सपीरियंस किया होगा। बाइक चला जाता है पैरों पे से, या फिर रिक्शा चला जाता है पैरों पर से। अब देखो, जब वो रिक्शा चला गया अपने पैरों पर से, तो अपने पैरों को उतना ज्यादा दर्द नहीं होता, उतना ज्यादा अपने पैरों को तकलीफ नहीं होता। अब मान लो वही रिक्शा भाई तुम्हारे पैर पे आके रुक जाता है। ओके, अब तुमको सेम दर्द होगा कि ज्यादा दर्द होगा? ऑब्वियसली ज्यादा दर्द होगी। ये सुनो, मतलब कहीं ना कहीं फोर्स तो दोनों सिचुएशन में सेम था, दोनों सिचुएशन में फोर्स इज सेम। भाई एक रिक्शा चली गई तुम्हारे पैरों पे से और एक रिक्शा आके खड़ी हो गई, अब दोनों सिचुएशन में जो फोर्स है, वो जो रिक्शा का वेट है वो तो सेम है, बट जो समय है वो चेंज हो गया। ओके, वो समय क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं फोर्स अगर समय के साथ आ जाए तो उसको एक नया क्वांटिटी बोलते हैं, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इंपल्स। इंपल्स का मतलब है कि वो जो फोर्स है वो कितने टाइम तक अप्लाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इंपल्स, उसको बोलते हैं इंपल्स। दैट इज, इंपल्स इज नथिंग बट, जनरली उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इंपल्स इज नथिंग बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ये तुम्हारा फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है, और जब तुम फोर्स को टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते हो तब तुमको एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलता है, एंड दैट नया फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज इंपल्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंपल्स। तो अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो भाई, इंपल्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फोर्स इंटू टाइम। क्या बनेगा? फोर्स इंटू टाइम। अब तुम एक और तरीके से फोर्स इंटू टाइम को समझ सकते हो भाई, एक और तरीके से तुम इंपल्स को समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? जरा याद करो न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? न्यूटन सेकंड लॉ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ। तो अगर तुम न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से देखने जाओगे तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। मतलब एम वी माइनस एम यू डिवाइड बाय टाइम इज नथिंग बट फोर्स। भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये मेरा मोमेंटम का चेंज हो रहा है, डिवाइड बाय टाइम इज नथिंग बट फोर्स। इसको ही तुम लोग डीपी बाय डी टी लिखते हो ना, तो यहां पे मैंने डीपी बाय डी टी की जगह एमवी माइनस एम यू डिवाइड बाय टाइम लिख दिया। या सोनो, मतलब यहां पे इनडायरेक्टली मैं लिख सकता हूं चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स डिवाइड बाय टाइम। ये टाइम यहां पे लेके चले जाओ, तो जब तुम टाइम यहां पे लेके जाओ तुमको क्या मिलेगा? दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम
इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू टाइम, और ये फोर्स इंटू टाइम तुमको यहां पे भी दिख रहा है, मतलब फोर्स इंटू टाइम इज नथिंग बट अ चेंज इन मोमेंटम। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं इंपल्स किसके बराबर है, इंपल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। तो यहां पे एक और कहानी मिल गई कि भाई जो इंपल्स है वो किसके बराबर है, इंपल्स बराबर है चेंज इन मोमेंटम के। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि भाई इंपल्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल पी। डेल पी बोले तो चेंज इन मोमेंटम, कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला बनेगा इंपल्स का वो क्या बनेगा, वो बनेगा डेल पी। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा और ये एक फॉर्मूला बनेगा। तो हमारे पास इंपल्स का टोटल दो फॉर्मूला है। जो रिक्वायरमेंट रहेगा, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला है हमारा फोर्स इंटू टाइम, मतलब कितने समय के लिए फोर्स लग रहा है, कितने समय के लिए फोर्स लग रहा है। ओके, उसका इंपैक्ट कितनी देर के लिए है। मतलब मान लो कि मैंने एक पंच मारा, तो पंच मार के हटा लिया, तो अब यहां पे देखो समय कम है। अब सेम पंच मार के रखा हूं, तो अब पंच मार के रखा हूं मतलब यहां पे समय बढ़ रहा है। तो दोनों सिचुएशन में द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल चेंज, द इफेक्ट ऑफ फोर्स विल चेंज, एंड दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज इंपल्स। उस इफेक्ट ऑफ फोर्स को इंपल्स बोला जाता है कि भाई पहले सिचुएशन में फोर्स मार के हटा लिया, मतलब टाइम बहुत छोटा, तो इंपल्स छोटा। सेकंड सिचुएशन में सेम फोर्स मारा, सेम फोर्स में कोई चेंजेस नहीं किया, सेम फोर्स मारा, बट जो समय है वो थोड़ा सा बढ़ा, तो समय बढ़ा तो फोर्स का जो इंपैक्ट होगा वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज इंपल्स। कि भाई कितना फोर्स कितने समय के लिए लगाया जा रहा है, कितना फोर्स कितने समय के लिए लगाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, क्या होता है इंपल्स। ओके, चलो नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाएं तो अगला कहानी क्या हो जाएगा, देखो जरा इसका यूनिट की बात कर लेते हैं। इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, इंपल्स के यूनिट क्या हो जाएंगे। तो ऐसा यूनिट अगर हम लोग देखने जाएं तो फोर्स, फोर्स बोले तो न्यूटन, और टी टाइम बोले तो सेकंड। तो ऐसा यूनिट इज न्यूटन सेकंड, हाँ या ना। तो ऐसा यूनिट हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन सेकंड। अगर हम लोग डायमेंशन की बात करने जाए तो डायमेंशन तुमको रटा हुआ है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, दैट इज L1 M1 T माइनस 2, और सेकंड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, दैट इज T1 टाइम है, हाँ या ना। तो क्या हो जाएगा देखो जरा, T माइनस 2 और T1, तो दैट बिकम T माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, दैट इज L1 M1 T माइनस 1, हाँ या ना, बराबर। तो ये आ गया तुम्हारे पास डायमेंशन किसका, इंपल्स का। तो व्हाट इज इंपल्स, भाई इंपल्स में तुमको दो ही चीज याद रखनी है, फोर्स इनटू टाइम, ये याद रखो, या फिर याद रखो चेंज इन मोमेंटम। क्योंकि तुम्हारा जो फोर्स इनटू टाइम है वो कहीं ना कहीं चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, कहीं ना कहीं वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो इस चीज का तुमको ध्यान देना है। क्लियर, बात समझ में आ गया। इंपल्स, ओके, कहां कहां तुमको इंपल्स देखने मिलेगा, जैसे मैंने तुमको एग्जांपल बताया भाई बैट और बॉल का, कि भाई कितने देर तक वो बैट है जो बॉल के साथ कनेक्ट में है। तो जितने देर तक कनेक्ट रहेगा वो टाइम ले लो, और जितना फोर्स बैट लगा रहा है वो निकाल लो, या फिर तुम चेंज इन मोमेंटम के वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन। इंपल्स की कहानी समझ में आई, कैसे है, बेसिक चीजें हैं। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, जो भाई बताता है कि कितना फोर्स कितने समय तक लग रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इज मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज टॉर्क, इसको टॉर्क भी बोला जाता है, और ये बहुत जगह इस्तेमाल होगा, याद रखना इसको अगर तुम देखने जाओ तो बहुत जगह तुम लोग टॉर्क को इस्तेमाल करोगे। स्पेलिंग में शायद तक यहां पे यू नहीं आएगा, टॉर्क, या यू आएगा, यू आएगा नहीं आएगा, टॉर्क नहीं आता मेरे ख्याल से, नहीं आता, नहीं आता, आएगा नहीं आएगा, तुम लोग देख लेना आएगा या नहीं आएगा, तुम लोग वो कर लेना। ओके, चलो मैं तुमको पता है ऑब्वियसली, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं। ओके, तो टॉर्क की कहानी होती है, बहुत मजेदार कहानी है, समझने की कोशिश करो। ओके, लेट्स से फोर्स। ओके, फोर्स और टॉर्क में थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं कि कब टॉर्क लगता है कब फोर्स लगता है। मान लो कि आई हैव दिस, एक रिमोट है मेरे पास, और मैं तुमको बोलता हूं इसके ऊपर फोर्स लगाओ। अब जब तुम इसके ऊपर फोर्स लगाते हो, लेट्स से यू ट्राई टू अप्लाई फोर्स ऑन दिस रिमोट, तो जैसे ही तुम फोर्स लगाते हो ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। कभी भी अगर तुम लोग फोर्स लगाओगे, कभी भी अगर तुम लोग फोर्स लगाओगे, तो उस फोर्स की वजह से ये बॉडी कभी रोटेट नहीं होगी, कभी जिंदगी में नहीं घूमेगी। अगर तुमको कोई बोले कि सर मैं फोर्स लगा के दरवाजा खोल सकता हूं, तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। तुम फोर्स लगा के कभी भी दरवाजा नहीं खोल सकते। हां, तुम फोर्स लगा के दरवाजा तोड़ सकते हो। ये बात को समझो, बहुत गहराई वाली बात है, इसको ध्यान से समझो कि फोर्स और टॉर्क में फर्क क्या है।
अब ये रिमोट है, ये रिमोट पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये एक सीधा मोशन करेगा, मतलब कहीं ना कहीं फोर्स इज रिलेटेड टू अ स्ट्रेट लाइन मोशन। मतलब अगर मैं फोर्स लगाता हूं, मैं कभी भी धक्का लगाऊंगा, अगर तुम चेयर लोगे, चेयर को धक्का लगाओगे तो चेयर सीधा ही मूव करेगा, टेबल को धक्का लगाओगे टेबल सीधा ही मूव करेगा। किसी भी चीज को अगर तुम फोर्स लगाओगे तो दैट ऑलवेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कहीं ना कहीं फोर्स तुम्हारा स्ट्रेट लाइन से एसोसिएटेड है, ये पहला चीज है। अब व्हाट इज टॉर्क, देखो अब यही धक्का जो तुम यहां पे लगा रहे थे, उसके सेंटर पे लगा रहे थे, वो सेंटर पे ना लगा के थोड़ा हट के लगाओ, कहीं x डिस्टेंस या r डिस्टेंस हट के लगाओ। अब जैसे ही तुम r डिस्टेंस या x डिस्टेंस हट के लगाओगे भाई, दैट बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग इंस्टेड ऑफ दैट लीनियर मोशन, वो बॉडी घूमना चालू करेगी। ओके, अब तुम एक चेयर लो, एक चेयर पे सेंटर पे ना फोर्स लगा के उसके साइड में फोर्स लगाओ, देखो वो चेयर घूमना चालू करेगा। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे तुमने फोर्स तो लगाया बट एट अ डिस्टेंस r लगाया, तो दैट f इंटू आर डिस्टेंस दैट बिकम टॉर्क। ओके, मतलब वो तुमको एक रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करेगा, वो तुम बॉडी को घुमाएगा, क्या करेगा, उस बॉडी को घुमाएगा, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज टॉर्क। उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब वो r डिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। ओके, तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से कि मान लो यहां पे एक कोई भी बार है, इस बार के ऊपर मान लो इस बार को यहां पे मैंने एक फिक्स्ड किया, ये फिक्स है यहां पे, एक पिन किया है, होल किया है, फिक्स्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, एफ फोर्स, और यहां से ये जो डिस्टेंस है ये कुछ आर डिस्टेंस है, यस और नो। तो अब मैं फोर्स लगाऊंगा तो जाहिर सी बात है, अगर हम लोग देखने जाए तो भाई ये कुछ ऐसा गोला 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 घूमना चालू करेगा, है ना, तुम्हारा जो ये जो बार है ये रोटेट होना चालू करेगा, ये सुनो, मतलब कहीं ना कहीं टॉर्क क्या करता है, टॉर्क तुमको एंगुलर मोशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो पहली चीज क्या है तुमको नोट डाउन करना, भाई टॉर्क जो होता है, टॉर्क ऑलवेज प्रोवाइड अ एंगुलर मोशन, वो तुमको हमेशा एंगुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। एंगुलर मोशन मतलब रोटेशनल मोशन। ओके, पहली बात तो समझ में आ गई सबको, एवरीवन, हाँ या ना। जो तुम्हारा फोर्स होता है, फोर्स ऑलवेज प्रोवाइड एंड लीनियर मोशन, वो हमेशा लीनियर मोशन प्रोवाइड करेगा। ओके, तुम्हारा जो फोर्स है वो हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, लीनियर मोशन। और टॉर्क हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा, टॉर्क हमेशा एंगुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। हाँ, ये ध्यान देना है कि ये जो फोर्स है ये हमेशा तुम्हारे सेंटर ऑफ मास पे लगे तब। अगर सेंटर ऑफ मास पे तुम फोर्स नहीं लगाते, सेंटर ऑफ मास से थोड़ा हट के लगाते हो, तो वो क्या करेगा, रोटेट होना चालू हो जाएगा। ओके, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एफ, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग ने ऑलरेडी क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्कशन कर लिया है, तुम्हारा स्केलर और वेक्टर वाले चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग ने व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट, वहां पे इनफैक्ट हम लोग ने जब एग्जांपल लिया था तो एग्जांपल के दौरान पे भी हम लोग ने टॉर्क का ही एग्जांपल देखा था। तो व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज नथिंग बट अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर। व्हाट इज आर, आर इज नथिंग बट अ पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, या फिर तुम एक तरह से इसको डिस्टेंस बोल सकते हो, इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और F तुम्हारा फोर्स है, F तुम्हारा फोर्स है। क्लियर, बात में आ गई, यस और नो। ओके, तो व्हाट इज टॉर्क, भाई टॉर्क इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर, आर बोले तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बोल लो, या फिर उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल लो, एंड व्हाट इज F, F इज नथिंग बट अ फोर्स, F क्या है तुम्हारा, फोर्स है। क्लियर, बात में आ गई एवरीवन, पक्का। ओके, इसके भी अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखते हैं जरा। एसआई यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो तुम्हारा न्यूटन मीटर हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, एफ तुम्हारा फोर्स है और आर तुम्हारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज नथिंग बट मीटर, तो एसआई यूनिट विल बी न्यूटन मीटर, हाँ या ना। डायमेंशन की अगर बात करें तो, डायमेंशन की बात करें तो व्हाट इज न्यूटन, न्यूटन का डायमेंशन तुमको पता है भाई, न्यूटन इज फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा तुम्हारा L1 M1 T-2, हाँ या ना,
और मीटर बोले तो क्या हो जाएगा, मीटर बोले तो L2, हाँ L1, मीटर बोले तो लेंथ ना, तो लेंथ का 1, तो लेंथ का 1 और लेंथ का 1 दैट बिकम L2, तो डायमेंशन विल बी L2 m1 t-2। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारा वर्क का डायमेंशन है, कहीं ना कहीं ये तुम्हारा जूल का डायमेंशन है। तो डायमेंशनली तुम्हारा जो टॉर्क होता है और जो जूल होता है, जो वर्क होता है, वो डायमेंशनली कहीं ना कहीं इक्वल होते हैं, याद रखना होगा। डायमेंशनली एग्जैक्टली तो इक्वल नहीं होते, बट डायमेंशनली अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस वो कहीं ना कहीं इक्वल होते हैं, क्योंकि न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के। क्लियर, बात में आ गया। टॉर्क सबको समझ में आ गया भाई, टॉर्क क्या है, दैट इज आर क्रॉस एफ, ओके, वेयर आर इज नथिंग बट अ पोजीशन वेक्टर एंड एफ इज नथिंग बट योर फोर्स, ओके। तो अब वापस तुम्हारे दरवाजे वाले कंसेप्ट पे आ जाते हैं कि मैंने तुमको बोला कि दरवाजे पे हम कभी फोर्स नहीं लगाते, एक्चुअल में हम लगाते फोर्स है, बट जो एप्लीकेशन होता है वो हमेशा किसका होता है, वो हमेशा होता है टॉर्क का। क्योंकि ये दरवाजा है तुम्हारा, ऐसा कुछ दरवाजा है, यहां से तुम्हारा दरवाजा फिक्स है, तुम यहां पे फोर्स लगा रहे हो। अब जब तुम फोर्स लगा रहे हो तो जाहिर सी बात है ये फोर्स तुम कुछ आर डिस्टेंस पे लगा रहे हो, तो एक्चुअल में लगा तो तुम फोर्स रहे हो, बट उसके ऊपर लग क्या रहा है, टॉर्क, दैट इज एफ इंटू आर। एफ तुम्हारा फोर्स और आर डिस्टेंस, यस और नो। अब देखो जैसे जैसे तुम डिस्टेंस कम करते जाओगे वैसे वैसे तुम फोर्स बढ़ाओगे। देखो कभी कभी जाना दरवाजा खोलना, ओके, दरवाजा खोलने की कोशिश करना कहां पे मालूम है, जहां पे तुम्हारा हैंडल लगा होता है वहां पे नहीं, और पास वाले डिस्टेंस पे और करीब डिस्टेंस पे, ओके। मतलब कभी ये तुम मान लो ये तुम्हारा दरवाजा है, ओके, हम दरवाजा हम कैसे खोलते हैं, हमेशा हम दरवाजा खोलते हैं जहां पे तुम्हारा हैंडल लगा होता है, ओके, वहां पे हम फोर्स लगाते हैं। जब वहां पे फोर्स लगाते हैं तुम्हारा दरवाजा रोटेट होता है, बट एट द सेम टाइम तुम आर डिस्टेंस कम कर दो। अब तुम क्या करो, घर पे जाना और दरवाजे पे फोर्स लगाना, यहां पे यहीं कहीं पास में, और जब तुम फोर्स लगाओगे तो देखो तुमको बहुत ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है। कारण वही है कि भाई जैसे ही तुमने आर डिस्टेंस कम किया तुमको फोर्स बढ़ाना पड़ गया, और फोर्स बढ़ाना पड़ गया तो भाई ऑब्वियस सी बात है, छोटा डिस्टेंस बड़ा फोर्स, बड़ा डिस्टेंस छोटा फोर्स। तुम लोगों ने कहीं ना ये वाला भी एग्जांपल सुना रहेगा, ओके, कहीं ना कहीं एक बहुत हैवी बॉल को एक छोटे स्टिक से, एक बड़े स्टिक से उठा लिया जाता है, ओके। कारण कुछ ऐसे ही बनता है, अगर हम देखने जाए तो मान लो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, बहुत हैवी बॉल है, ओके, बहुत हैवी है, मान लो मेरे को इसको उठाना है या फिर मेरे को इसको मूव कराना है, तो जनरली क्या होता है, यहां पे एक स्टिक लगाया जाता है और यहां पे एक सपोर्ट दिया जाता है, ओके। अब तुम क्या करते हो, ये स्टिक का एंड छोटा करते हो, ये स्टिक का एंड बड़ा करते हो। अब यहां पे तुम छोटा फोर्स भी लगाओगे ना, स्मॉल फोर्स, तो ड्यू टू दिस स्मॉल फोर्स, भाई यहां पे तुम्हारा फोर्स छोटा है बट डिस्टेंस बड़ा है, यस और नो। यहां पे फोर्स बहुत बड़ा है बट डिस्टेंस कम है, तो दोनों जगह टॉर्क क्या हो जाता है, लगभग सेम हो जाता है। तो अगर तुम यहां पे थोड़ा फोर्स लगाओगे तो ये जो तुम्हारा बॉल है वो थोड़ा सा आगे कहीं ना कहीं खिसक जाएगा, ओके, कहीं ना कहीं वो आगे थोड़ा सा मूव हो जाएगा, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ टॉर्क हम लोग बहुत सारी कहानी आसान कर सकते हैं, याद रखना, ओके। क्लियर, टॉर्क का फंडा समझ में आया भाई। टॉर्क मतलब क्या, जहां पे तुम फोर्स लगा रहे हो बट एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पे लगा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्क, दैट इज आर इंटू एफ। हाँ या ना, कहानी समझ में आ गई एवरीवन, पक्का। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे हम लोग, दैट इज योर कपल, ओके। अब कपल की कहानी कहां है भाई, कपल एंड टॉर्क इज द सेम थिंग। पहली बात, एट द सेम टाइम इट इज नॉट अ सेम थिंग, दोनों चीजें, ओके भाई। टॉर्क एंड कपल इज अ सेम थिंग, एट द सेम टाइम टॉर्क एंड कपल इज नॉट अ सेम थिंग। ध्यान से समझो, अपने ही स्टेटमेंट को मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं देखो जरा। अब अगर मैं तुमको टॉर्क बोलूं, तो दरवाजा खोलने को बोलूं, मैंने फोर्स लगाया, फोर्स लगाऊंगा दरवाजा खुल जाएगा, बट वो दरवाजा 360 डिग्री नहीं घूमेगा। देखो मैंने जो टॉर्क लगाया उस टॉर्क की वजह से प्योर रोटेशनल मोशन कभी नहीं बनेगा, प्योर रोटेशनल मोशन कभी नहीं बनेगा, ओके। कारण है उसका, क्या कारण है, बिकॉज ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब तुमने कभी कभी देखा रहेगा, कहीं पे मॉल में देखा रहेगा या फिर कहीं होटल्स में देखा रहेगा, वहां पे तुमने ऐसा वाला दरवाजा देखा रहेगा जहां पे बीच में वो फिक्स्ड होता है। कभी देखा है, बीच में फिक्स्ड होता है, तुम लोग दोनों तरफ से उसको एंटर कर सकते हो, ऐसे 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 घूमता है वो, जनरली वो जो दरवाजे होते हैं वो ऐसे घूमते हैं। अब उस दरवाजे में क्या हो रहा है कि भाई वो सेंटर में फिक्स्ड है, सिंस सेंटर में फिक्स्ड है तो मैं दोनों जगह से फोर्स लगा के उसको प्योर रोटेशन मोशन दे देता हूं। तो जब दोनों जगह से फोर्स लगता है और दोनों इक्वल फोर्स होते हैं और उसकी वजह से बॉडी प्योरली मूव करती है, दैट इज कॉल्ड एज कपल, दैट इज कॉल्ड एज कपल। ये चीज का ध्यान देना। टॉर्क और कपल में फॉर्मूले का कोई भी डिफरेंस नहीं है, यूनिट का कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ उसके डेफिनेशन में। डेफिनेशन कैसा है कि भाई ये तुमको कभी भी प्योर रोटेशन मोशन नहीं देगा, ये तुमको कहीं पे भी प्योर रोटेशन मोशन घुमा के नहीं देने वाला, हाँ, बट कपल तुमको प्योर रोटेशन मोशन जरूर दे देगा, ओके। मान लो कि अगर एक यहां पे एक बार है,
यहां पे मैंने उसको फिक्स्ड कर दिया है, यहां से मैं F फोर्स दे रहा हूं और यहां से F फोर्स दे रहा हूं, तो ये क्या करेगा, ये प्योर रोटेशन करेगा। क्या करेगा, प्योर रोटेशन। ओके, यहां पे भाई तुमको कहीं पे लीनियर मोशन देखने नहीं मिलेगा, कहीं पे भी लीनियर मोशन देखने नहीं मिलेगा। ये प्योरली रोटेट करेगा, प्योरली रोटेशन मोशन करेगा, प्योरली रोटेशन मोशन। यहां पे एक और फायदा है, फायदा यह है कि भाई ये जो कपल है ना, ये कभी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, मतलब तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां पे रखो, यहां पे रखो, यहां पे रखो, कपल को कोई लेना देना नहीं। टॉर्क को लेना देना है भाई। टॉर्क को अगर देखने जाओगे तो तुम यहां पे फिक्स्ड करोगे तो तुम्हारा डिस्टेंस ये हो जाएगा। मान लो तुमने यहां पे फिक्स्ड किया तो तुम्हारा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, दैट इज दिस बिकम R1। यहां पे तुमने फिक्स्ड किया तो ये तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा R2। तो कहीं ना कहीं R1 R2 चेंज होंगे इन द केस ऑफ टॉर्क, बट इन द केस ऑफ कपल इट विल नॉट। कपल के सिचुएशन में ये चेंज नहीं होने वाले, याद रखना। ओके, तो कपल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता, कपल सिर्फ डिपेंड करता है कि भाई तुम कौन सा दो फोर्स लगा रहे हो। इवन ये बॉटल को भी अगर तुमको खोलना है ना, इस बॉटल के अगर कैप को खोलना है तो यू हैव टू अप्लाई कपल, तुमको कपल अप्लाई करना पड़ता है। कभी एक हाथ से खोल के देखो, नहीं खुलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम बॉटल को पकड़ते हैं, ये वाले हाथ को इधर खींचते हैं और अंगूठे को उधर करते हैं, तो बेसिकली ये कपल प्रोवाइड कर रहे हैं। एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, तो ऐसे करके हम बॉटल को ओपन करते हैं, तो ये कपल है बेसिकली। मतलब दो फोर्स इक्वली एक्ट हो रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज कपल। सिंपल कहानी। ओके, दो फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपल बोलते हैं। फॉर्मूला अगेन आई एम सेइंग भाई, फॉर्मूला तुमको यही मिलेगा, दैट इज R क्रॉस F। तुम फॉर्मूला लगाने जाओगे तुमको R क्रॉस F ही मिलेगा। बस फर्क यह है, यहां पे जो R है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन योर फिक्स्ड पॉइंट और योर फोर्स ऑफ एप्लीकेशन। फोर्स ऑफ एप्लीकेशन और तुम्हारे फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस है। कपल के सिचुएशन में R क्या होता है, कपल के सिचुएशन में R होता है द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्स, द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्स, भाई दोनों फोर्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। क्लियर, बात समझ में आ गया एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आई कपल की? यस और नो? भाई कपल में एक्सिस ऑफ रोटेशन पे फर्क नहीं पड़ता, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उससे कोई लेना देना नहीं है। टॉर्क में एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना देना है। फॉर्मूले में RF, R इंटू F। R क्या होता है, टॉर्क के सिचुएशन में R होता है फिक्स्ड पॉइंट और फोर्स ऑफ एप्लीकेशन का डिस्टेंस। यहां पे क्या होता है भाई, यहां पे तुम्हारा जो भी डिस्टेंस है किसके बीच में, F और F के बीच में, दैट इज योर R डिस्टेंस। ओके, समझ में आया? पक्का एवरीवन? कहीं पे कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, अभी कहां पूछोगे तुम लोग डाउट। ओके, चलो ओके, चलो फिर। ओके, तो आज की कहानी हम लोग यहीं पे रखते हैं। आज की कहानी को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आज के लेक्चर को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। हम लोग ने डिस्कशन किया इंपल्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है, कपल, कपल क्या है। ओके, ये सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर तुम एक बार टेक्स्ट बुक रीड करोगे ना, तुमको और बेहतरीन चीजें यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। एक एक लाइन को रीड करो, रीड करोगे तो नया नया एग्जांपल, नई नई चीजें वहां पे तुमको पढ़ने मिलेगी और वो तुमको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। ओके, क्लियर? अगर कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझाए तो मेरे को कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पे तुम डीएम कर दो, पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है वो हम लोग, मेरे ख्याल से 3 ही टॉपिक बचा है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं चालू कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपने पास फिर 2 ही टॉपिक बचेंगे, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये तीनों टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे, कोई इशू नहीं है। क्लियर? बात समझ में आ गया एवरीवन? चलो ओके, सो वीडियो यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना क्योंकि नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच जाए जैसे ही वीडियो अपलोड हो। ओके, चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।